ओम नमस्कार, गुड इवनिंग ट्रेडर। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल अनकी ट्रेडर में। दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये दोनों है। बैंक निफ्टी 3 दिन से इस रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर एक ब्रेकआउट करेगा तो एक मूवमेंट आएगा, अगर नीचे की ओर जाता है मूवमेंट आएगा। आज मार्केट में न्यूज़ थी, आरबीआई की पॉलिसी थी, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था। और टेलीग्राम ग्रुप में ये फॉल भी मैंने आज के कई दिन पहले, मतलब कल भी मैंने आपको चार्ट में बताया था, उससे पहले भी मैंने आपको इस चार्ट में बताया, भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी लेकर चलूंगा। उसके बाद जो बैंक निफ्टी में नीचे की ओर आए तो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया है और वहां से फिर क्या मूवमेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है जो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट मूवमेंट अभी हम 45,000 राउंड फिगर के आसपास है। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो आज के लो के नीचे ही होगी। एक बात है, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है एचडीएफसी न्यूज़ के कारण, लेकिन निफ्टी इतना वीक अभी भी नहीं है, लेकिन कल वो वीक हो सकता है। वो मैं आपको चार्ट पे चल के बताऊंगा। अभी मैं इसमें आपको 15 मिनट का चार्ट लगा के बताता हूँ कल इसे किस प्रकार से हम ट्रेड कर पाएंगे। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अपना एक सेटअप बना था, मैंने ट्रेड कहीं यहीं पर ही ले लिया था ऊपर की ओर ही, और मैंने इस पूरे मूव को एंजॉय किया। यहाँ पे लगभग जब यहाँ से रिजेक्शन आने लगा तब मैंने एग्जिट किया। उसके बाद जब ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनने लगा तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट इन फ्लो आ ही रहा था तो रिवर्सल आएगा, बहुत तेजी से आएगा। तो यहाँ से जो रिवर्सल आया लगभग प्रीमियम 200 पॉइंट समथिंग डाउन हो गए थे। यहाँ पे जब ये बियरिश फ्लैग बना, ये मैंने आपको पहले चार्ट में पोस्ट कर दिया था, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया यहाँ पे कॉन्फिडेंस और मिला, और मार्केट ने कभी भी अपने पिछले वाली कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड ही नहीं किया। अब नेक्स्ट मूवमेंट है, अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन हो जाए 900 से लेकर के 45,200 के बीच में, सबसे बेस्ट सिचुएशन ये होगी कि ये या तो यहाँ से भी वापस एक प्राइस एक्शन बना है, और या फिर मार्केट अब 4 दिन से गैप अप खुल रहा था तो हो सके कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कल ये थोड़ा गैप डाउन खुले। तो गैप डाउन खुलेंगे तो हम वेट करेंगे। मार्केट जब भी गैप डाउन खुल रहा है उसमें एक फॉलो थ्रू आ जा रहा है। निफ्टी के चार्ट में चीज़ दिख रही है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो गैप डाउन खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद हम यहाँ कहीं डिसाइड करेंगे कि मार्केट में कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ थोड़ा सस्टेन करता है, बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर मार्केट, मैं आपको बताता हूँ कि समथिंग इस जोन पे खुलता है, नीचे की ओर भी सपोर्ट आपको दिखेगा, ताकि पहली बात बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, छोटा सा 100 150 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा। यहाँ पे 877 के आसपास खुलते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा होल्ड करते हैं और प्राइस एक्शन नीचे की ओर का बनाते हैं तो हमें 44,500 400 तक के टारगेट नो डाउटली मिल सकता है। अगर लेकिन हम इसी जोन में ओपन होते हैं, जोन में ओपन होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं या फिर फॉलो थ्रू मिलता है अगर कैंडल को, तो हम छोटे से एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट रहेंगे 44,777 और फिर रहेंगे 666 और 555 और इसके नीचे 444। ये हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बाइंग के लिए मेरा फिलहाल कोई मूड नहीं। अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप ही ओपन हो गया तो मैं कल का दिन इग्नोर करूंगा। स्टिल ये जब तक 45 एक 46,000 के आसपास जाके या इस ट्रेंड के ऊपर जाके जब तक यहाँ क्लोज ना करे और यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ बाइंग के बारे में सोचूंगा। फिलहाल मार्केट में कुछ इनसाइडर न्यूज ऐसी कुछ चल रही होगी तो देखेंगे कि क्या है मार्केट पे। चार्ट तो यही बता रहा है कि मैं अभी नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। अगला सपोर्ट मेरा 44,400 है। उसके नीचे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा स्केरी सिनेरियो होगा, जो इसे फिर एक और डीप करेक्शन के लिए ले जाएगा, जो फिर निकल के आ रहा है 43,200 के आसपास। जब ये 43,200 के नीचे क्लोज कर देगा तो फिर एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल कल का मैंने आपको बता दिया, गैप अप खुल जाएगा तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर गैप अप खुलता है जून में और पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार बनती है तो हम वहाँ पे शूटिंग स्टार को ट्रेड करके यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं या फिर लोअर प्राइस भी ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। निफ्टी के चार्ट में सेम मार्केट वही रुका है जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास जब भी आया था। यहाँ पे अभी मैंने इस चार्ट को चेंज कर दिया भाई कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट से इसने बाउंस बैक लिया था, बाउंस बैक लेके अपने लेवल को रिटेस्ट किया और जैसे एक ब्रेकडाउन हुआ हम नीचे की ओर कहाँ है 680 के पास, जो मैंने आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बता रखा है। अगर आप इन चार्ट को देख के भी ट्रेड करें तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा ट्रेड
चार्ट की डायरेक्शन में करना है। निफ्टी में एक चीज़ और है कि निफ्टी में एक चैनल है जो लगभग, एक सेकंड मैं वो चैनल आपके लिए बना देता हूँ। निफ्टी में जो चैनल बन रहा है जो अपर साइड, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से निफ्टी में एक बार वो शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी वही इसका लाइफ टाइम होना चाहिए। अब वापस नेक्स्ट क्या सिचुएशन बनती है निफ्टी में वो देखते हैं। निफ्टी बिल्कुल इस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कल गैप अप भी ओपन हो गया यहाँ इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर गया तो फिर हम फॉलो थ्रू ऊपर की ओर जा सकते हैं। निफ्टी का चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, अगर स्ट्रॉन्ग मूव प्ले करेंगे तो निफ्टी में प्ले करेंगे। अगर मार्केट कल थोड़ा गैप डाउन खुलता है स्टिल या इस जोन के आसपास खुलता है, नीचे की ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम एक बड़ा टारगेट नीचे की साइड में 21,500 तक का लेके चल सकते हैं। और ये कल इंट्राडे में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है अगर कल क्लोजिंग ऊपर नहीं करनी। लेकिन निफ्टी के अंदर अगर कल गैप डाउन खुल रहा है, अब निफ्टी जब भी 4-5 दिनों में से गैप डाउन खुल रहा है जितनी भी बार इमीडिएट रिकवर कर रहा है और उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद से यहाँ पे नीचे की ओर का प्राइस एक्शन बनता है, इट विल बी ए गुड ट्रेड और फिर आपको टारगेट भी थोड़े बड़े मिलेंगे। मैं आपको इसको डेली चार्ट पे बताता हूँ कि कब यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये सारी वीडियो जो लर्निंग पर्पज़ के लिए, ताकि आप चार्ट को सीख सकें, समझ सकें कि कैसे मार्केट में बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में ये एक बड़ी रेंज बनी हुई है, नीचे की ओर 21,150, 100, 21,000, ऊपर की ओर से 22,126 या लगभग 1000 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए। मार्केट पहली सेलिंग यहाँ आई, मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुला, इमीडिएट रिकवर करके वापस थोड़ी देर पॉज लिया और इमीडिएट रिकवर किया। फिर सेकंड टाइम मार्केट में जब सेल ऑफ आया, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद थोड़ा रिकवर किया, वापस नीचे आया, फिर गैप डाउन खुला, फिर रिकवर किया, वापस जोन में खुला, वापस रिकवर किया और रिकवर करते हुए वापस हमने लाइफ टाइम हाई को टच किया। अब मार्केट में जब लाइफ टाइम हाई टच हुआ तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर बना जिसपे एक नेगेटिव कैंडल बनी है। वो एक बहुत अच्छे चार्ट के बाद बनी जो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से चल रहे हैं, वो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है। तो ये लगभग 77% का टारगेट देती है। फिर भी हम 21,000 तक प्ले कर सकते हैं, इलेक्शन ईयर भी है। तो यहाँ से जैसे कल मार्केट इस जोन को 680 के नीचे जब ट्रेड करना पड़ेगा 650, अगर 650 को फॉलो थ्रू ब्रेक कर देता है देन हम 400-500 के पास चल सकते हैं। मैं आपको ये 15 मिनट के चार्ट पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। कल बस हम इस जोन के ऊपर ओपन ना हो, इसी जोन के नीचे ओपन हो जाए, इसी जोन में ओपन होने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन और इस 680 के नीचे सस्टेन कर जाए, देन फिर हमारा टारगेट 21,666, 21,500 हो सकते हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि फिर जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी है उन लोगों के एसएल कटेंगे अब, जो 3 दिनों से बाइंग कर रहे हैं उनके। जैसा बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी में भी अभी एसएल कटना और बाकी, जिन्होंने आज अपनी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं की। अब सेंसेक्स के चार्ट पे चलता है। सेंसेक्स के चार्ट पे भी सेम चीज़ है। देखो हमने जोन बनाया था, मैं ट्रेड नहीं करता सेंसेक्स को ज़्यादा, हाँ लेकिन कल एक्सपायरी है तो आपको बता देता हूँ। ये जोन मैंने आपको बताया था, सेंसेक्स बहुत अच्छी जगह पे है, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट अभी भी बाकी है। सेंसेक्स गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, जैसे ही जोन को ब्रेक किया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, बायर ने कोशिश करी, जैसे ही जोन को ब्रेक किया एक ब्रेकडाउन आया, बियरिश फ्लैग बना, फिर एक ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने इमीडिएट रिकवर भी किया है नीचे से 230 के लो से 600 के आसपास 586, जो 428 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। कल मार्केट अगर इस लो को इसको ब्रेक करता है 400, 388, 350 के लेवल को, और फिर इस लो को ब्रेक करता है तो हमें फिर 71,000 तक के टारगेट आसानी से मिल सकते हैं और डीप करेक्शन के लिए भी जा सकते हैं। गैप अप ओपन होगा, मैं छोड़ दूंगा, इस जोन के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी फिर उसे ट्रेड करना पसंद करेंगे। फिलहाल सेंटिमेंट निफ्टी और दोनों एक जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स ये वाला जोन है और निफ्टी में ये वाला, सेंसेक्स में ये वाला जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 71,900 से लेकर के 71,000 डिसाइडिंग लेवल रहेंगे कि क्या करना है। बैंक निफ्टी के अंदर जो डिसाइडिंग लेवल है वो 44,400 से लेकर के 500। अब मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ले चलता हूँ कि वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगभग 8 मेंबर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे
मैंने आज सुबह सुबह इसमें एक चार्ट पोस्ट किया था 11:30 पे। ये चार्ट पे आप देखो, जस्ट ए सेकंड। आज आरबीआई की पॉलिसी थी, मैंने आपको बता दिया है। सुबह एक चार्ट पोस्ट किया कि भाई ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन होगा, नीचे की ओर जाएंगे। दूसरा, ये चार्ट मैंने आपको 6 तारीख को भी बताया था। और देखो, मैंने यहाँ पे कल क्लियरली बताया था, निफ्टी एक बड़ी रेंज है 45,500 से 46,500 की रेंज में 1000 पॉइंट की रेंज दिख रही है एक बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके अलावा ये 6 फरवरी के चार्ट है। मैं आपको बैंक निफ्टी में 6 फरवरी चार्ट बताता हूँ कि इस जोन से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमें नीचे की मिल सकती हो। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये हम यहाँ पे कभी मुझे जब ज़्यादा अच्छा लगता है, टाइम मिलता है, तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल भी पोस्ट करते रहता हूँ। ये देखिए, मैंने 30 तारीख को एक पोस्ट किया था कि बिग प्लेयर में गेम फॉर ए रिटेलर, मतलब निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से रेडी है एक बॉटम के लिए। क्योंकि स्केरी सिनेरियो लग रहा था, रिलायंस 7% अब जब ये बड़े बड़े स्टॉक को जब ऊपर ले जाया जाता है इतनी तेजी से, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़े नीचे की रेट आने की चांस है। हाँ, तो लगभग ऑलमोस्ट जो टारगेट है वो भी हमें मिल सकता है। उसके बाद ये मैंने आपके चार्ट का अपडेट डाला था कि ये चार्ट कहाँ तक पहुँचा, जो आपने देख ही लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।